आपने जो महात्मा बुद्ध पर वीडियो बनाई है तो उसमें कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोगों का कहना है कि महात्मा बुद्ध ने भारत को नपुंसक बना दिया जी। उसको आप कितना सच मानते हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने उस वीडियो में भी कहा था कोमल जी कि महात्मा बुद्ध जो हैं भारतीय दर्शन के एक समुद्र की तरह हैं। महात्मा बुद्ध ने जो दर्शन दिया है वो मानव जीवन के लिए बहुत अद्भुत और बहुत जरूरी दर्शन है। अब यहाँ पर जो लोग ये कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध ने देश को नपुंसक बना दिया और महात्मा बुद्ध से शिक्षा लेने के बाद देश में एजुकेशन पर और जिसको कहेंगे ह्यूमैनिटी पर बहुत काम हुआ। नालंदा, तक्षशिला और इन तमाम यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च हुए उसमें बुद्ध का बड़ा योगदान रहा है। अब कुछ जो लोग कहते हैं उनका मानना यह है कि बुद्ध ने लोगों को सत्य, अहिंसा और इस तरह की बातें बताई कि लोग जो है सब साधु होने लगे। इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है। देखिए, सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि बुद्ध की क्रांति क्या है। बुद्ध की क्रांति है कि लोग पाखंड से, युद्धों से, लड़ाइयों से, मारकाट से ऊबे हुए हैं, तो बुद्ध उनको रास्ता दिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं इस सब में कुछ नहीं रखा हिंसा में। जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए। विश्व में शांति होनी चाहिए, आपके अंदर शांति होनी चाहिए। दुनिया में शांति तभी रहेगी जब आपके भीतर शांति होगी। तो बुद्ध जो मोक्ष का मार्ग बताते हैं वो व्यक्ति के लेवल पर है। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक आदमी तो ये कहे कि आप शांत रहिए, तो बहुत सारे लोगों पर असर पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग क्या सोचेंगे कि अब बढ़िया है, अब ये शांत हो गए, अब इन पर अटैक कर लो, कुचल दो इनको और इनका सब कब्जा लो। तो अब उस धारणा को संसार से पूरी तरह तो कोई मिटा नहीं सकता। आप ये मानो कि बुद्ध जो है, बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व तक जिए। इतने बड़े लंबे काल के जीवन के बाद भारत में पहला आक्रमणकारी कब आया? मुस्लिम 712 में सिंध पर आक्रमण किया। तो 483 ईसा पूर्व से और 712 तक बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है। आपस की लड़ाइयां या छोटे मोटे होते रहे हों, पर यह नहीं हुआ है कि कोई बाहर से आकर और देश को कब्जा लिया हो। तो 1000 साल तक अगर बुद्ध जो है, अगर ये बात सच होती कि बुद्ध ने नपुंसक बना दिया था, तो फिर यही होता कि मतलब शुरू में ही आक्रमण कर देते बुद्ध के रहते हुए। तो बस ये है कि हाँ, बुद्ध की जो लड़ाई है, हमारे यहाँ जो भी मतलब सनातन परंपरा में जो संत होते हैं तो उनके साथ फरसा होता है, कोई ना कोई मतलब हथियार होता है और ज्ञान होता है। दो चीजें होती हैं। किसी को भी आप देखेंगे तो परशुराम बहुत बड़े विद्वान भी हैं और फरसा भी लेकर चलते हैं। क्यों ये जरूरत पड़ी? क्योंकि ज्ञान जो है वो मूर्ख के लिए नहीं है, अत्याचारी के लिए ज्ञान नहीं है। अत्याचारी आदमी पर आपके ज्ञान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ज्ञान देंगे, आप शांति की बात करेंगे, अहिंसा की बात करेंगे, वो इसको एक अवसर के रूप में लेगा कि जब आप अहिंसा की बात कर रहे हैं तो वो आपकी बनी हुई चीजों को छीन ले। तो ऐसे लोगों के लिए सनातन परंपरा में हथियार की व्यवस्था की गई है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर आदमी का अपना दिमाग है, वो किस तरह से क्या करेगा। तो जो बुद्धिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये बात सत्य थी कि बुद्ध अहिंसा का जो उपदेश था उनका अहिंसा की तरफ ज्यादा रुझान था। तो बहुत भारी जब लड़ाइयां होती थी तो जो बुद्ध के अनुयायी होते थे वो उस तरह से हिंसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने अहिंसा को अपना मान लिया है जीवन का उद्देश्य। तो इसलिए ये तो अपना अपना तरीका है। मैं ये बात नहीं मानता। मैं ये बात मानता कि अगर बुद्ध ना होते तो भारतीय दर्शन पर या भारतीय जीवन शैली पर
वो जो भाव है, जो ज्ञान का जो असर है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता। बुद्ध ने लोगों को बहुत हद तक एक ऊर्जा दी और आगे बढ़ने का मार्ग दिया। और अगर अहिंसा छूट गई थी मान लो बुद्ध के बाद, तो बुद्ध के सबसे बड़े जो अनुयायी हुए सम्राट अशोक, जिन्होंने बुद्धिज्म को पूरी दुनिया में फैलाया, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद काफी समय बाद अशोक आए। तो अशोक ने फिर क्यों हिंसा की अगर बुद्ध का इतना बड़ा असर था? लेकिन यह बात सच है कि बहुत हिंसा करने के बाद अशोक को यह लगा कि इससे कुछ लाभ नहीं है। यही बात बुद्ध ने कही थी, और यही बात दुनिया के किसने नहीं कही। महाभारत के युद्ध के बाद सारे पांडव क्यों हिमालय पर चले जाते हैं? लंका के युद्ध के बाद भगवान राम सरयू में क्यों जल समाधि लेते हैं? अंतिम जो अवस्था है वो ध्यान की ही अवस्था है, शांति की ही अवस्था है। सारी जिंदगी लड़ने के बाद आप सोचिए कि अशोक ने जब बुद्ध धर्म को फैलाया तो कितने सारे देश बुद्धिस्ट हो गए, कितने सारे राजाओं ने बुद्धिज्म को अपना लिया। तो क्यों अपना लिया? क्योंकि अंततोगत्वा आपको शांति के मार्ग पर चलना पड़ेगा, लेकिन हथियार रखना इसलिए जरूरी है ताकि कोई बाहर से आकर अत्याचारी आप पर कब्जा न कर पाए। तो बुद्ध व्यक्तिगत जीवन के उद्धारक थे। बुद्ध की व्यवस्था है उससे देश नहीं चल सकते, साम्राज्य नहीं चल सकते। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सेना ना रखो, उन्होंने ये कहा अपना जीवन कैसे अच्छा बनाया जाए, तो उसके लिए उन्होंने तैयारी की। लेकिन ये थोड़ी है कि उसी व्यवस्था से पूरा देश चलता रहे कि सब लोग साधु हो जाओ और भजन करने लगो तो दूसरा कोई आएगा कत्लेआम मचा के चला जाएगा और इसका परिणाम सच में भोगा। कितने बुद्धिस्टों को मारा गया, एकदम सरेआम लाखों की संख्या में कत्लेआम हुए थे। क्यों? क्योंकि वो जो दूसरी व्यवस्था थी वो भी होनी चाहिए। तो बुद्ध की व्यवस्था कोई देश चलाने के लिए नहीं है। बुद्ध आत्मशुद्धता की बात करते हैं, जीवन कैसे सुंदर हो उसके लिए बुद्धिज्म है, न कि देश कैसे सुंदर हो। क्योंकि देश तो आप सुंदर बना लेंगे, दूसरा आदमी को थोड़ी आप बदल पाएंगे। इसलिए इस बात में बहुत सच्चाई नहीं है। एक आंशिक रूप से हम ये मान सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट लोग थे बाद में वो इसी को पूरी तरह से अपना लिया, तब जाकर ये कमजोरी आई और उसके बाद फिर से नए सिरे से लोगों को तैयार होना पड़ा लड़ाई के लिए, और तब जाके फिर भारत लड़ा भी, लेकिन फिर भी इतने वर्षों तक गुलामी रही। तो इसलिए मैं इसको क्या ये जवाब दूं, मतलब इसको ये मान लो कि थोड़ा सा सच है ना, मतलब कम अंश है जो सच्चाई है। बुद्ध भी जरूरी है और हमारे यहाँ कृष्ण भी जरूरी है। मतलब दोनों तरीके हैं जो जीवन के, उन पर चलकर ही जीवन का रास्ता मिल सकता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और मतलब इसका ये है कि उनकी जो कमेंट्स आए हैं उनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई है। कुछ हद तक सच्चाई तो है, अब कुछ हद तक क्या ये, मतलब जो साधु होगा, गुरुकुल होते हैं जैसे, तो अपने यहाँ जो गुरुकुल होते थे उसमें हमेशा शस्त्र शिक्षा भी सिखाई जाती थी कि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी सीखो। किस लिए? कि नहीं तो कोई तुम्हारे शास्त्र लूट कर ले जाएगा। पढ़ने पर जो है हम उसकी भी। बख्तियार खिलजी ने ऐसे नालंदा और तक्षशिला फूंक दिए। अगर मतलब उस समय यही ट्रेनिंग हुई होती कृष्ण वाली तो शायद इतनी जल्दी आक्रमण नहीं होता, है ना। तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से उनकी बात सत्य भी है, और लेकिन ये है कि ये कहना बुद्ध जरूरी भी है, दोनों बातें हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। थैंक यू सो मच।